एक थक से चले जाए बाबा के पास। प्रभु ज्ञान का सितारा, प्रभु प्रेम का सितारा, संतुष्ट संपन्न समर्थ आत्मा बाबा के साथ कंबाइन होकर पूरे विश्व को बाप का परिचय पहुंचा कर आ रही हूँ नीचे की ओर। आ जाओ बाबा, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। निराकार भोलेश्वर, प्राणेश्वर, ज्ञानेश्वर, योगेश्वर आ जाते हैं हमारे सन्मुख हिस्ट्री हॉल में। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अपने मन बुद्धि संस्कार की लगाम को बाबा को ही सौंप देती हूँ। न मन मेरा, न तन मेरा, न धन मेरा, न जन मेरे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको अर्पण। जहाँ ले जाओ, जो कराओ, जैसे चलाओ, मैं सदा एवर रेडी हूँ बाबा। बैठ जाए हिस्ट्री हॉल में। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 26/7/2025 की महावाक्य है। हर आत्मा अपने नाम के सामने मीठे बच्चे लगाएंगे। मीठे बच्चे, फिर क्या कहेंगे? हम्म, जैसे बाबा मुझे ही कह रहे हैं मीठे बच्चे। हाँ, तो मीठी बच्ची है तल, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। तो आपको अपना नाम लगाना है, मीठे बच्चे या मीठे बच्चे, जो भी लगाते हो लगाकर, और देखो कि बाबा मेरे प्रति मुरली चला रहे हैं, है ना। और बाबा रोज जैसे मुरली शुरू होती है तो बाबा क्या हमें इस बात से अवेकन कराते हैं, अलर्ट कराते हैं। जैसे ही मुरली क्लास स्टार्ट होता है बाबा हमें सावधानी देते हैं, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो तो सभी अपने आप को अभी कभी चेक करो कि आत्माभिमानी अवस्था में बैठे हो, कि ऑनलाइन मुरली चल रही हो और आप कर्म में हो। हाँ, तो मुरली के महावाक्य कभी कुकर में जा रहे हैं, कभी दीवारों में जा रहे हैं, हाँ, कभी बाहर ट्रैफिक में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। संपूर्ण कंसंट्रेशन पावर को, एकाग्रता की शक्ति को धारण करे। हाथ कुछ भी कर रहे हैं, शरीर कुछ भी कर रहा है, लेकिन मेरा कान यहाँ है। हाँ, इन कानों से जो भी महावाक्य जा रहे हैं, जो जो भी बातें सुन रहे हैं, उस अनुसार हमें अपने मन बुद्धि को अलर्ट करना है। हाँ, जैसे हमारी रोज ही बात होती है, हर एक एक महावाक्य को हमें योग बनाना है। एक एक महावाक्य से हमें परमात्मा की मीठी अनुभूति लेनी है कि भगवान मुझे पढ़ाता है। बाबा ने अतीन्द्रिय सुख के बारे में कहा, तो उस अतीन्द्रिय सुख को आज मुझे अनुभव करना है। बाबा ने तीनों काल बताए, तो आज मुझे वर्तमान में ही रहना है। नहीं पता मुझे आगे का पीछे का, वैसे सब कुछ पता है लेकिन मुझे नहीं जानना है अभी। मुझे अपनी आज की घड़ी को संपूर्ण बनाना है, मतलब आज इस घड़ी को मुझे बाबा के लव में लीन कर देना है अपने आप को, है ना। तो अनुभूति में ट्रांसफर करें इस महावाक्य को। क्या करेंगे? हर महावाक्य को अनुभूति में और योग में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन अटेंशन से, कभी भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा आपसे नाम लेकर, ठीक है, तो माइक ओपन करना पड़ेगा। चेक किया जाएगा कि सच में अटेंशन है कि नहीं है ना। तो बाबा आज कह रहे हैं देखो मीठे बच्चे, हितल, है ना, तो जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा। बाबा क्या कह रहे हैं? यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है, तो इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है ना। कुछ दिन, मतलब 8-10 दिन पहले बाबा ने जो विकर्मों की मुरली चलाई थी, कितनी पावरफुल मुरली थी वो। एक तरफ तो आप विकर्माजीत बनने का है और विकर्मों को विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अमृत वेले उठ रहे हो, सारा दिन लगे रहते हो, है ना। और एक तरफ आप ही विकर्म बना रहे हो, तो क्या जमा और क्या घाटा? जमा तो हुआ ही नहीं, और घाटा यहाँ क्या है? 1 का मल्टीप्लाई बाय 100 है, 1 का मल्टीप्लाई बाय पदम गुना है यहाँ तो। यहाँ का इक्वेशन तो बिल्कुल ही अलग है, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा अलर्ट होना है। जमा में इतना खुश नहीं होना है और घाटा तो होने ही नहीं देना है। और देखो हमारा तो कितना घाटा हो रहा है हर बात में। हाँ, अमृत वेले से लेकर रात तक हमारा अमृत वेला अवस्था कैसी होती है, कितने घंटे का अमृत वेला होता है, नुमाशाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल चलो नहीं, हमने खुद नहीं ट्रैफिक कंट्रोल नहीं रखे, लेकिन उस ट्रैफिक कंट्रोल की जगह हर घंटे में हमारी मनसा सेवा हो जाती है। और हर घंटे के लिए अपने आप को फुल स्टॉप ड्रिल दी गई है सभी को।
तो वो फुल स्टॉप ड्रिल क्या है, हमारे लिए ट्रैफिक कंट्रोल ही है। हाँ, यज्ञ में 8-9 ट्रैफिक कंट्रोल दिए गए हैं शायद, है ना, मेन मेन। लेकिन हमें तो हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, हर हर कर्म के बाद ट्रैफिक कंट्रोल करना है। हाँ, तो यहाँ बांधना नहीं है अपने आप को। आज बाबा ने 8 घंटे का योग कहा, लेकिन बाबा को बोलो 8 घंटे का ही क्यों बाबा, मुझे निरंतर योगी बनना है, तो मुझे, हाँ, निरंतर योग करवाओ आप। चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं सो भी रही हूँ ना, तो भी वो समय मेरा योग में परिवर्तित हो जाए। ऐसा क्या करूं बाबा मैं, जैसा हो जाए जो ब्रह्मा बाबा की अवस्था थी। सोना भी योग था, चलना भी योग था, मौन भी योग था, तो बोलना भी योग था। बहुत ही कम महावाक्यों पर आ गए थे बाबा धीरे धीरे, है ना। अपने आप को बहुत अच्छे से समेट लिया था ब्रह्मा बाबा ने। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, विक्रम नहीं करना है अभी, कुछ भी हो जाए। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है। ये आज का मुरली का जवाब है। बाकी क्या हो सकता है। हम्म। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को होता है, किन बच्चों को होगा, बताएं फटाफट। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव आपको नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं किया। अनुभूति है ना, वो हर पल नहीं होती है। अनुभूति, हाँ, हजारों अनुभव में से एक अनुभव होता है जो बहुत प्यारा होता है, बहुत मीठा होता है, और जो कभी भूल ना पाए ऐसा होता है ना। तो हमें अनुभव के लिए प्रयत्न तो करना है, लेकिन अनुभव के लिए अपने आप को लायक तो बनाओ पहले। हाँ, फिर प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किसको होता है, किसी को नहीं हो रहा। ओम हम्म। शांति। कि बताए। भी जब व्यर्थ संकल्पों से बिल्कुल मुक्त होते हैं, और या तो निरसंकल्प हो या सारे समर्थ संकल्प हो, तो अपने आप ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाता है। व्यर्थ नहीं है और समर्थ है, व्यर्थ नहीं है मतलब समर्थ है, और समर्थ है मतलब बाबा याद है। और बाबा याद है तो वो अवस्था बहुत बड़ी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो बाबा की याद में एक छोटा सा गीत भी सुन लेते हैं, या कुछ भी नहीं कर रहे, अचानक कर्म करते करते भी बाबा ऐसा खींच लेता है कई बार, अचानक बुद्धि वहां जाके हाँ, अटक जाती है बाबा में ही पूरी। तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आत्मा, पता है आत्मा की प्यास ही इस अनुभव की है। आत्मा आधा कल्प से क्यों तड़प रही थी, आत्मा को ये वाला सुख चाहिए था जो उसको मिला नहीं, इसलिए वो कर्मेंद्रियों के सुख में गई, इसलिए वो विकार में गिरी। बाकी आत्मा को पहले ही ये मिल जाता ना, तो आत्मा कभी विकार में नहीं जाती। जाती क्या, नहीं जाती, क्योंकि विकारों से उसने सुख भोगने की कोशिश की है। अतीन्द्रिय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अतीन्द्रिय। हम्म। अतीन्द्रिय का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन को समझो पहले। अतीन्द्रिय का इंद्रियों मतलब क्या। से इंद्रियों का सुख से, इंद्रियों से अलग आत, आत्मा का सुख। हाँ, अतीन्द्रिय जहां मुझे इंद्रियों की जरूरत नहीं है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों से भी परे, अति, तो इंद्रियों से परे वाला सुख। आत्मा ने 63 जन्म इंद्रियों से सुख लिया, है ना। इसलिए अभी क्या होता है, शरीर खराब हो जाता है, दुख आ जाता है। देहधारी, हाँ, बेवफाई करते हैं, दुख आ जाता है। कोई दुख देता है तो दुख आ जाता है। हर संबंध में कहीं ना कहीं दुख मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इंद्रियों से लेना चाहा, संबंधों से सुख लेना चाहा, लेकिन वो आत्मा का था ही नहीं। और जिसका जो था नहीं वो कितना रुकेगा। अब भाड़े पे लिया हुआ मकान के कहाँ तक रहोगे, भाड़े पे ली हुई कार कहाँ तक चलाओगे, है ना। तो वो भाड़े से था थोड़ा बहुत सुख, वो चला गया अपना काम पूरा करके, फिर कहाँ से लाएंगे सुख। तो आत्मा इसलिए तड़पी है बहुत अतीन्द्रिय सुख के लिए, आधा कल्प तड़पी है। और उसके लिए सारे जुगाड़ किए उसने, बहुत गिरी आत्मा, है ना। अब भगवान ने संगम युग पर एक मौका दिया है, ठीक है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, देखो गीत कौन सा है, ओम नमः शिवाय, बड़ा प्यारा गीत है। बाबा ने कहा, देखो जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान धारण करेंगे उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। हाँ, देखो जिसकी पढ़ाई में जो कमजोर है, इस अविनाशी पढ़ाई में जो कमजोर है वो क्या है, गरीब है। अब अपने आप को चेक करो, अपनी कैटेगरी को चेक करना कि मैं सबसे अमीर में आती हूँ, मध्यम में आती हूँ, या गरीब में आती हूँ। हाँ, यहाँ साहूकार कौन है, जिसके पास बहुत सारे ज्ञान रत्न है, ढेरों के ढेरों है ना। तो चेक करना है अपने आप को, अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें 5 प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा ने तो कितने प्यारे टाइटल दिए, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, है ना, कैसे सुंदर टाइटल है।
और मैंने कहा पास्ट तो प्रेजेंट चल रहा है, अभी जो पास्ट था अभी प्रेजेंट में चल रहा है, और फिर यह जो प्रेजेंट है ना वो पास्ट हो जाएगा। है, ये भाषा पता चलती है ना बाबा की। हाँ, आदि मध्य अंत है, तो वो तीनों ही घूमते रहते हैं ना। तो जो पास्ट है वो अभी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है वो फिर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, और फिर फ्यूचर आ जाएगा। जो गायन है पास्ट का, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। जो पास्ट था अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। हाँ, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। जो भी भूतकाल में बीत गया ना, हाँ, अब क्या करना है, मतलब वो बाबा कौन सी पास्ट की बात कर रहे हैं हमें। बाबा ने कहा जो पास्ट था अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। कौन से पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है प्रैक्टिकल में। हम्म, बोलिए, प्रैक्टिकल में अभी क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल में बाबा हमारे साथ है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। संगम युग है, तो पहले पास्ट यानी कल्प पहले भी संगम युग में थे। भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारा बाप टीचर बनकर हमारी पालना कर रहे थे। तो वो पास्ट हो गया था, फिर ये प्रेजेंट में है। चलो। है ना। तो हम पास्ट में क्या थे, दिव्य आत्माएं थी, हम देवी देवताएं थे, सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। तो अभी संगम पर हम क्या बन रहे हैं, प्रैक्टिकल में फिर से वही हो रहा है। बाबा ने कहा इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अभी ये संगम युग है, ये तुम्हारे सिवाय कोई भी जानते नहीं। कितनी वंडरफुल बात है, कोई नहीं जानता। इतनी गुह्य राज की बात। संगम युग चल रहा है, और सारा का सारा वापस लेने का युग। मेरी खोई हुई राजधानी वापस मिलने का ये युग है। मैं जो चाहूं प्राप्त कर सकूं वो वाला संगम का युग है। भगवान से मिलन मनाने का संगम का युग है। मुझे अपने आप को पूरा ट्रांसफर कर लेने का, हाँ, मेरे अंदर पूरा परिवर्तन कर लेने का ये युग है। इतना पावरफुल युग, हाँ, ये जो समय चल रहा है भाग्यशाली समय, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। ना मेरे आसपास जानता है कोई, ना आजू बाजू कोई जानता है किसी को। मैं संगम पर चल रही हूँ और संगम मुझ में चल रहा है ना। बाबा ने एक मुरली चलाई थी 1-2 महीने पहले कि संगम युग है, ये समय संगम है ना। वो याद रहे ना तो भी आपका पुरुषत्व गैलअप कर सकता है ना। ये महावाक्य थे बाबा के कि संगम युग की स्मृति रखो बस, तो भी बहुत है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है। ठीक है। तो संगम युग है, मुझे पता है, तो मुझे उसका कितना फायदा उठाना चाहिए ना। सबको बाबा ने कहा मुख्य बात समझाओ कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ऐसे संगम पर जब विकर्म विनाश का समय है, या कौन ऐसा होगा जो विकर्म करेगा। कौन मूर्ख ऐसा होगा। हम्म? कौन होगा मूर्ख, बोलो। जो संगम पर है, हम्म? जो संगम पर है, जहाँ विकर्म विनाश करना है, और फिर क्या कर रहा है, वो विकर्म कर रहा है, ऐसा मूर्ख कौन होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, महामूर्ख देखना हो तो कहाँ देखो, समझदार से समझदार भी इधर देखो, और महामूर्ख देखना हो तो भी कहाँ देखो, संगम पर, ब्राह्मण परिवार में देखो। कोई ना कोई ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं ना, कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। और हम भी कहाँ संपन्न बने, हमें भी तो गड़बड़ी कितनी हो रही है हमसे भी। है ना, तो विक्रम तो हमारे भी बन रहे हैं अभी। बन रहे कि नहीं बन रहे, मिटा रहे हैं, बन रहे हैं, मिटा रहे हैं, बन रहे हैं। हम्म? इसलिए बाबा ने कहा देखो, ये ध्यान रखना है, टेंशन रखना है, परंतु माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे ये भूल हो गई। ईश्वर को बुलाया, जब वो आया, हाँ, तो बाबा ने कहा पावन बनना चाहिए ना, हे पतित पावन आओ, ऐसा कहा हमने। अब जो वो आ गया है तो पावन क्यों नहीं बन रहे। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। पतित ही बुलाते हैं, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। हाँ, क्रोधी कभी नहीं बोलते हैं, हाँ, हे शांति के सागर आ जाओ। पतित आत्माओं ने कहा हे पतित पावन आ जाओ, क्रोधी ने नहीं बुलाया कभी। तो बाबा ने कहा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, ये याद रखना पड़े। देखो क्या क्या याद रखने का कहा, यहाँ जितना चला उसमें बाबा ने हमें क्या क्या याद रखने को कहा, बताओ। हाँ? ये याद रखना पड़े, लेकिन बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया भुला देती है, तो हमें क्या क्या याद रखना है। अभी तक की जितनी वाणी चली उसमें बाबा ने हमें क्या कहा, टेंशन से क्या हमें याद रखना है जिससे हमसे विकर्म ना हो, हमें बाबा की याद रहे, जल्दी से बताएं। ओम शांति। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है और संग दोष में नहीं आना है। ओम शांति। अब तक जो मुरली चली उसमें संघर्ष की कोई बात ही नहीं आई है। संगम अब युग हम अभी संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं।
इसीलिए हमें कोई ये याद रखना है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर अभी हमें अतीन्द्रिय सुख में रहना है, वो याद रखना है। और हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हमें याद रखना है। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ना कि जो कोई मनुष्य नहीं जानते वो हम जानते हैं, है ना। और ये स्मृति हमें रखनी है कि संगम का युग चल रहा है, जैसे अभी बताया सुशीला बहन ने। और आगे क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति। फिर आगे बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बड़ी मेहनत है ना। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। अब देखो, इतना ही बाबा ने कहा ना, त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी होने से भी बहुत सुख भासता है, लेकिन वो याद नहीं रहता। इसलिए अतीन्द्रिय सुख हमें रहना चाहिए, जो रहता नहीं है। बच्चे कहते हैं, बाबा 5,000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, अनेक बार लिया है ना। तो हम फिर से आपसे वर्षा ले रहे हैं। हाँ, ये बात बच्चे बाबा को बता रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो, फिर पूरा भारत ही फकीर बन जाता है ना। तो मैं आत्मा विश्व की मालिक थी, फिर मैं वापिस फकीर बनी। फिर बाबा ये सुदर्शन चक्र बता रहे हैं आज पूरा। फिर वापिस ऊपर चढ़े, वापिस नीचे उतरे। हाँ, फिर आगे कह रहे हैं, कल पहले जो कर्तव्य किया था वो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। देखो, श्रीमत का पालन करोगे तो शक्ति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन कितनी क्लियर कर रहे हैं बाबा। मैं आत्मा सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बाबा की श्रीमत का पालन नहीं कर रही हूँ, तो मुझे शक्ति नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए कई बार शक्ति की कमी लगती है, मूड ऑफ रहता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों? हम पुरुषार्थ करने का मन नहीं करता, ये सब होता है ना। क्यों? तो कहीं ना कहीं कोई श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है हमसे। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबा ने बातें करी है यहाँ आगे। तो शिव शक्ति नाम है ना, तुम शिव शक्तियां देवियां हो, जिनका मंदिर में पूजन होता है ना। तो अपने पूज्य स्वरूप के लिए बाबा ने संडे की वाणी में क्या कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा था? संडे के जो महावाक्य थे उसमें बाबा ने पूज्य स्वरूप के लिए क्या कहा था? आत्माओं बोलो, भूल गए? ओम शांति। बाबा ने कहा था कि हे देवताएं, आपको क्या दुखियों की आवाज नहीं सुना रही है? ओम शांति। दीदी ओम शांति। ये कहा था कि अ, अभी आप देना चाहो तो समय है, फिर आपको समय होगा तो भी नहीं दे पाओगे। तो बाबा ने कहा था, आपकी जड़ मूर्तियों से अभी के अभी
तो जो भी आप अभी कर रहे हो तो अपनी जड़ मूर्तियों से वो अपने भक्तों को हम अभी के अभी वो भाषा दे सकते हैं, है ना? बाबा ने कहा जिनका मंदिरों में पूजन होता है तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं आज तो बाबा ने पूज्य स्वरूप के लिए। हाँ, तो तुम्हारी भी पूजा होती है। महालक्ष्मी हुई हेड, है ना? मम्मा के बारे में बाबा कह रहे हैं, वो क्या है? हेड है। महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कह देते हैं, मतलब दोनों का कंबाइंड स्वरूप क्या होते हैं? महालक्ष्मी कह देते हैं। तो उसमें दोनों ही आ जाते हैं। बाबा ने कहा देखो ये महालक्ष्मी के बारे में आज पहली बार बाबा ने ये बताया है। जैसे विष्णु चतुर्भुज के बारे में हमें पता है वो कंबाइंड स्वरूप है, जैसे महालक्ष्मी के बारे में बाबा ने आज बताया है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो, तुम्हारी भी पूजा होती है, तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। क्या है? स्वर्ग का वरदान देने वाली। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। हाँ, खुद तो ले रहे हैं लेकिन हम दे रहे हैं। इतना मतलब कितना फील करें इस लाइन को, है ना? मनुष्य नहीं जानते हैं कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना? हाँ? ज्ञान दान से मनुष्य की क्या करती हो? कामनाएं पूरी कर देती हो। हाँ, तो आज इस पर योग करेंगे, आज अपने पूज्य स्वरूप पर हम योग करेंगे। ठीक है, सभी को अपने पूज्य स्वरूप को देखना है और इतने महावाक्य परमात्मा के इतने पावरफुल है ना? तो उसको उसको विजुलाइज करेंगे, एक एक महावाक्य को देखते हैं, है ना? तो बाबा कह रहे हैं तुम देवियां हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। बाबा ने ये नया टाइटल दे दिया है, संगम युग की देवियां, संगम युग की शिव शक्ति। शिव शक्ति कहते हैं, देवियां कहते हैं, लेकिन आज सारा मिक्स कर दिया बाबा ने। संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। क्या करती हो? हाँ, इसको आगे के पेज पर लिख देना, मैं आत्मा क्या कर रही हूँ? सबको स्वर्ग का वरदान दे रही हूँ, है ना? तो अपना वो वरदायिनी स्वरूप देखेंगे आज। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, है ना? फिर महालक्ष्मी दिखाते हैं और नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाबा ने कहा देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूर्ण करती है ना? तो तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हाँ, राजाई की फिर कैसे कैसे धीरे धीरे उतरती कला हो जाती है, फिर क्या हालत हुई है। हाँ, अभी रावण क्या करता है, फिर अभी रावण राज्य में क्या हो जाता है। कितना ऊंच नंबर 1 जो था अभी लास्ट नंबर है। हाँ, तो लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में के भी कैसे जाए। तो जैसे जो सुट्टी का चक्र है गोल गोल घूमता है ना, उसको इस बात को समझना आप। तो मैं आत्मा नीचे हूँ तो मुझे घूम चक्र को घूमना ही है, तो नीचे से वो चक्र घूमते घूमते ऊपर जाता है। तो वही फर्स्ट आता है वही लास्ट आता है, वही फर्स्ट आता है वही लास्ट आता है। इसलिए चक्र समझा रहे हैं बाबा अलग तरीके से, है ना? धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे, बाबा ने कहा ये हिसाब है ना। हाँ देखो, धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब। तो बाबा कह रहे हैं, देखो धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बात आप ही बुद्धि में आ जाएगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई से स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर्स सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं, है ना? होमवर्क करना है, मतलब बाबा आज होमवर्क याद दिला रहे हैं देखो। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, यहाँ तो रोज ही वो रिवाइज होता है कि होमवर्क के एक्स्ट्रा मार्क पर हाँ वो गिनता है, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर है ना। तो होमवर्क के मार्क्स वो गिनता ही है। तो जो अभी ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं होता है चलेगा, हाँ बाबा तो कहता रहता है मुरली में कुछ ना कुछ नहीं। रोज 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 बाबा जो कहते हैं वो हमें करना ही करना है। और आज पता नहीं चलेगा, इसका भी बल जमा हो रहा है, इसका भी फल मिलने वाला है।
है ना? कोई देखे ना देखे, किसी को दिखाओ ना दिखाओ, करो लेकिन, है ना? तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाते हैं, फिर दिन में भले धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करो, लेकिन अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है ना। तो सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। देखो बाबा क्या कहते हैं, हाँ, आपको वो रहस्यांतर का लिंक भेजा है हमने। तो 3-4 दिन से सचिन भाई की वो 108 दिन की भट्टी शुरू हुई है, स्पेशल फॉर अमृत वेला। तो जिनका भी अमृत वेला डामाडोल हो रहा है, नींद में जा रहा है, कभी उठते हो कभी नहीं उठते हो, जो कुछ भी आपके अमृत वेले की प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छी क्लासेस वो लग रही है और परमात्मा महावाक्य के साथ होती है। वैसे क्लासेस में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ अव्यक्त वाणियों का पठन करके, उनका मनन चिंतन करके, फिर वो अपना भी मनन चिंतन डालते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो। तो सभी को ये एज अ होमवर्क करना है। 108 दिन के वो सारे क्लास अमृत वेले के सुनने हैं। 108 दिन में आपका अमृत वेला पक्का हो जाना चाहिए। फिर अमृत वेले के लिए कभी आपके मन में अफसोस नहीं रहना चाहिए, है ना? तो सभी ये सुनना प्लीज, हमने भेजी है, कल भी भेजी, आज भी भेजी। हाँ, और उसके ऊपर से जो आगे के 3-4 एपिसोड चले गए हैं उसको कॉप अप कर लेना, सुन लेना, ताकि आप, और हो सके तो नोट्स भी बनाओ। हाँ, क्लास को सुनते जाओ, एक नोट खुली रखो, अपना काम करते जाओ, जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा पॉइंट आता है उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है? तो बाबा ने कहा अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है, सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है ना? तो सवेरे का समय जब सारी तमो प्रधानता सोती होती है, तब हमें भगवान को याद करना होता है। तो ड्रामा अनुसार ये भी सारी नूंद है, ये सारी रस्म चलती आई है रावण को जलाने की। बाबा ने कहा तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। हाँ, फिर आपको न जाने के कारण ये सब निधन के बन चुके हैं। फिर आगे बाबा कह रहा है यह झाड़ अभी जड़ जड़ीभूत हो गया है। फिर बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, फिर तुम औरों को जगाते हो। क्यों जगाते हैं बाबा मुझे? क्योंकि मुझे औरों को जगाना है ना? जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा चलाते हैं तो वो रोशनी में आ जाए। अब ये घोर अंधियारा है ना? आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके, बल दीन होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता, परम धाम का गेट कभी खुल नहीं सकता है। तो जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। अब अंडरलाइन करो और खुद को चेक भी करो, क्या मैं वो आत्मा हूँ जिसको संगम युग की स्मृति रहती है? तो मैं ज्ञान रत्न का दान किए बिना रहूंगी ही नहीं। या तो मैं अपने गुणों से करूं, अपने व्यवहार से करूं, अपने कार्य व्यवहार से करूं, या अपने मुख से करूं। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी ना किसी रीते निरंतर मुझे ज्ञान रत्नों का क्या करना है? दान करना है। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं ना। हाँ, तो ये पुरुषोत्तम मास बना कैसे? हाँ, तो ये पुरुषोत्तम संगम युग की तो यादगार है वो। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, इसलिए वहां भी दान पुण्य किया जाता है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। उचते उच भी वही है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, क्योंकि वो हेवन की स्थापना करते हैं। फिर जयंती का अर्थ भी बाबा बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं बाबा देखो भक्तों की कितनी भीड़ हो जाती है। हाँ, अभी देखो श्रावण मास शुरू होने वाला है, मतलब राजस्थान में तो हो चुका है ना? हमारा कब हो रहा है यहाँ गुजरात में हमें नहीं पता, लेकिन राजस्थान का हो चुका है। तो वो क्या होता है, 2-2 बजे से वो भक्त लाइन में खड़े हो जाते हैं। 2-2 बजे से जाते हैं और 2-2 3-3 घंटे क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं, है ना? फिर बिली पत्र लेते हैं, उस पर जय श्री राम लिखते हैं या कुछ ना कुछ लिखते हैं और उसको चढ़ाते हैं। मतलब आप देखो तो एक त्योहार, एक पूरा ही महीना जैसे एक महीना जैसे कोई त्योहार है, ऐसे उनके घरों में वो रौनक रहती है कि हाँ भाई श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। तो कितना कुछ कर रहे हैं वो लोग। और इतना नशा रहता है उनको, और हमें तो भगवान रूबरू है, हमारे तो वो रूबरू है, फिर भी हमारे अंदर वो नशा नहीं है। फिर हम क्यों नहीं 2 बजे उठ पाते हैं? क्यों 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ के भी झोले खा रहे हैं हम? हाँ, क्योंकि स्मृति की कमी है, क्योंकि रिगार्ड नहीं है, क्योंकि समय की स्मृति नहीं है कि क्या समय चल रहा है। आज झोले खाऊंगी, हर कल्प खाऊंगी मैं। हाँ, कहीं ना कहीं दिनचर्या मनचर्या डिस्टर्ब हो रखी है। अपना खान-पान सुधारो। हाँ, 6-7 बजे के बाद खाना नहीं खाओ, जल्दी सोने का प्रयत्न करो। चलो जल्दी नहीं सोते हो, एक संकल्प रखो कि परमात्मा की याद की शक्ति से ये चल रहा है। बाबा मुझे 2 बजे उठना है, मुझे उठाओ। बाबा मुझे 3 बजे आप उठाओ, बिना अलार्म के, अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाऊं। मेरे अंदर कितनी ख्वाहिश है कि मैं अपने विकर्म विनाश करूं। ले रहे हैं, हो रहा है, चलता है तो चलता, जो चलता चलता करेगा क्या करेगा? वो चिल्लाएगा।
हाँ, तो भक्त इतना कर रहे हैं, वो 2 बजे उठकर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हमें तो रूबरू मिल गया है भगवान, सन्मुख है हमारे तो। और वो कहता है आपके लिए खुला भंडार लेकर बैठता हूँ 2 से 5 तक, तो वो है ना, पौने 5 तक बच्चों का टाइम होता है। अब इन बच्चों के टाइम में भी भक्त ने अपना टाइम ले लिया है, सोचो उनको फल नहीं मिलेगा क्या? देगा कि नहीं देगा बाबा फल? हाँ, और बच्चे सोए पड़े हैं, मतलब इष्ट देव देवियां सोए पड़े हैं और उनके भक्त आकर खड़े हैं बाहर। शालिग्राम सोए पड़े हैं और शिव जी मंदिर में बैठे हैं खाली अकेले, और भक्त आकर पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो देखो वो कितना कुछ कर रहे हैं। बाबा ने कहा तुमको तो मैंने इन सारे धक्कों से छुड़ा दिया है, अब सिर्फ याद करना है हमें, तो है ना। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, और श्रीमत मिलती ही संगम पर है, फिर नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा देखो तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर क्या बने हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो ना, तो क्या करो? पुरुषार्थ करते करते अगर फेल हो पड़ो तो क्या करो? क्या करोगे? हम्म, चलो रोज अमृत वेला उठते हैं, एक एक दिन अमृत वेला मिस हो गया तो क्या करेंगे? अरे कोई तो बोलो, सुन तो रहे हो ना, हमारी आवाज तो आ रही है ना। अगर आपसे कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, या आपका अमृत वेला मिस हुआ है, आपका मुरली क्लास मिस हुआ है, हाँ कोई भूल हो गई, भूल से कुछ मुंह में डाल दिया, कुछ खा लिया, चलो तो क्या करोगे? भूल हो गई, क्या करेंगे? ओम शांति दीदी, फुल स्टॉप अच्छा लगा चुप। के आगे बढ़ेंगे। हम्म, वरना मैंने सोचा सब चुप रहोगे, बस हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हो आप लोग, है ना। मैंने कहा देखो अगर फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, चाट दो बाबा को कि बाबा मेरे से ये भूल हो गई। तो बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की, कि बच्चे ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आगे से भूल नहीं करना। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना, नहीं मेरे से भूल हो गई, अब मैं क्या करूं, आज मेरा अमृत वेला खराब हो गया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया, बाबा मेरे से ये था, मैं तो उठ ही नहीं पा रही, बाबा मैं उठकर वापस सो गई। हाँ, तो कैसे कैसे हम टाइम वेस्ट करते हैं फिर उन संकल्पों में। बाबा कहते हैं फेलियर होकर बैठ नहीं जाओ, हो गया तो हो गया, कल पहले भी हुआ था उसको फुल स्टॉप लगाओ और पूरे दिन को अमृत वेला बनाओ, है ना, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा को बताएंगे तो बाबा कोई ना कोई ऐसी युक्ति बताएगा जिससे अंदर हिम्मत आएगी। कल कहा ना बाबा ने, पढ़ाई पढ़ने के लिए भी क्या करो, हिम्मत दिखाओ, है ना। तो आप हिम्मत दिखाओ, बाबा कराएगा। बाबा समझाते हैं ना, 5 मंजिल से गिरने और 2 मार्ग से गिरने में कितना फर्क होता है। तो काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, तो उसने तुमको पतित बनाया, अब पावन बनो। हाँ, तो 5वीं मंजिल है काम विकार, चौथी मंजिल कौन सी है? चौथी मंजिल कौन सी है? क्रोध बोलो। विकार, क्रोध विकार अच्छा, दीदी। जी जी बिल्कुल, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं देखो, चौथी 5वीं से गिरो कि 2 से गिरो तो फर्क तो पड़ जाता है, वहां हड्डियां टूट जाती हैं, जिंदा भी ना रहे शायद, और गिरे तो ऐसे गिरे कि सेवाएं लेनी पड़े, और वहां कम लगेगी। तो ये विकार के बारे में बाबा बात कर रहे हैं। बाबा भी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, है ना। बाबा ने कहा कितना सहज समझाया जाए। अच्छा मुरली नहीं मिलती तो क्या करो? बाबा को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है वही हूबहू चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो, इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है ना, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बहुत बड़ी भूल है। हाँ, रोज भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, कोई जैसी तैसी बात है। हम कह देते हैं बाबा मैं भूल गई, बाबा मैं भूल गई, हाँ सॉरी, हाँ बाबा मैं भूल गई। बाबा ने कहा "ये बहुत बड़ी भूल है, कोई जैसी तैसी भूल नहीं है। पहले भी भूल करके हमें हमने उनको सर्वव्यापी कह दिया, ठीक कर भिक्कर में ठोक दिया। अब जब भगवान मिल चुका है तो भी हम बड़ी बड़ी भूलें कर रहे हैं। देह अभिमान से आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? 8 घंटा, है ना। कर सकते हैं 8 घंटा याद? कर सकते हैं, हाँ कि ना? 8 घंटा याद कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। ये आप म्यूट हो जाते हो ना, अच्छा नहीं लगता। 8 घंटा याद कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। क्या कहना है आपका?
कितनों के याद अंदर से एकदम से हाँ जी बोलो। याद कर सकते हैं दीदी। कर सकते हो ना। हाँ, हमें हाँ जी का पाठ पक्का करना है, फिर उसका काम है, फिर उसका काम है ना। कि पुरुषार्थ कराने वाला बाबा है, पुरुषार्थ कराने वाला ड्रामा है। हम क्यों मना करें भाई? हम मना करके अपना ड्रामा क्यों खराब करें? हाँ जी का पाठ तो पक्का करो। हाँ तो बोलो। हाँ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते हो आप, इतना ही नहीं करोगे तो 4 घंटे तक कैसे पहुंचोगे? 8 घंटे तक कैसे पहुंचोगे? निरंतर कैसे पहुंचोगे? ये सारी कैटेगरी हम सबसे पास होने वाले हैं, है ना। तो बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है, वो अवस्था जल्दी नहीं होगी। देखो भगवान को भी मालूम है नहीं होगी। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी, है ना। अच्छा फिर आगे कह रहे हैं बाबा वरदान में, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग, है ना, और अखंड पूज्य। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं, हाँ, उन्हों के नाम के आगे अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। देखो बाबा कितनी बड़ी पदवी दे रहा है हमें। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना हो। सब में अखंड हो, लेकिन संग दोष में क्या करो? दूर रहो, है ना। दूसरे के अवगुणों को देखते, अब संग दोष क्या है वो समझा रहे हैं। तो दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, हाँ, इग्नोर करो, इग्नोर। कल जैसे बताया था ना विधि कि व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं तो क्या करना है? युद्ध नहीं करनी है, क्या करना है? भागना है। भागे थे सभी, कल ये किया था सभी ने। जी व्यर्थ दीदी संकल्प का ओम शांति। मैंने तो बहुत भागा दीदी, मैंने बहुत भागी, बहुत विकट था, बहुत भागी थी। रात को नींद नहीं आ रही थी, इधर-उधर कभी ऐसे कर रही थी सब। अच्छा बहुत काम में अच्छा, आया कल को ये भागना। है ना। तो मतलब ऐसे ही नहीं तो हाँ ऐसे, दीदी। है ना। मैं भी भागा था दीदी। अरे मैं भी बहुत भागी कल तो, मतलब हम सबको कितने व्यर्थ आ रहे हैं पता चला। है ना, सबको कितने व्यर्थ आ रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा रहा, मतलब 10-15 लोकेशन तो कर ही लिए हमने, फटाफट फटाफट फटाफट। कितनी बार ऐसा किया है ना, कि जब जरा सा भी व्यर्थ की ओर जाते थे तो ये कर लेते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो जिन्होंने नहीं किया है वो आज करना, बहुत अच्छा अनुभव है। देखो करोगे तो आपके फायदे में है, बाकी आप सभी की मर्जी। बाबा ने कहा देखो दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी है वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। मतलब आधा कल्प चैतन्य में देवी देवता है, फिर आधा कल्प हमारे जड़ चित्रों की अभी पूजा हो रही है। और हम देखो कितना वंडरफुल ड्रामा, कि मैं आत्मा अभी घर में बैठी हूँ और मुझे अपना पूरा ही ड्रामा पता है, और मैं देख रही हूँ मेरी मंदिरों में पूजा हो रही है। हाँ, यहाँ घर में कोई हमें कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, कुछ भी कह रहा है, निंदा हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरी मंदिरों में भी पूजा हो रही है। ये हकीकत है, ये जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे लिए। हाँ, इसलिए क्या करना है? डोंट केयर। हाँ, इसलिए कल कहा था ना, युद्ध नहीं करो, क्या करो? भाग जाओ। हाँ, तो यहाँ क्या करो? ऐसा लगता है आत्मा ऐसी है सामने, कुछ कुछ गड़बड़ कर रही है, भागो, भाग जाओ। अब पहाड़ को तोड़ने का युद्ध थोड़ी करना होता है, किनारा कर लेना होता है ना। अभी टाइम है युद्ध करने का, वो कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे। हम जरा सा बोलेंगे, वो 10 गुना बोलेंगे, है ना। तो अहंकार की लड़ाई पर आ जाती है बात पर, इसलिए चुप रहो, दूर हो जाओ। मेरी एक सुख से सबके 100 सुख है, भाग जाओ जगह को छोड़कर। हम्म। तो अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति रखो। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। ये कैसे हो सकता है बताओ, कौन बताएगा? दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है, कैसे? हाँ, भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, और दिव्य बुद्धि है तो साइलेंस की शक्ति है, कैसे होगा? कोई बताएगा? समझ में आ रहा है स्लोगन? बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है और बहुत इजी भी है। दिव्य बुद्धि है तो साइलेंस की पावर है, कैसे है बताओ भाई? कोई नहीं। यदि दिव्य बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी, तो उसमें बाबा की याद ठहर सकेगी, परम धाम में हम स्थित हो सकेंगे। तो उतने हम में साइलेंस की शक्ति रहेगी। अच्छा, ठीक। और कोई? और कोई? देखो आप बोलोगे तो दूसरों को सीखने को मिलेगा। अगर किसी के बुद्धि में क्लियर हुआ हो तो बोलो,
दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। क्या हो सकता है इसका मतलब? एनीवन? जब भगवान में चला, आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान पता चला, पूरा ड्रामा पता चला, हमने माया को पहचाना, हमने अपने कुछ पहचाना, अपने बाबा को पहचाना, सब कुछ पहचाना, सब कुछ पता चल गया, सारे जन्म पता चल गए, कर्म पता चल गए, सब कुछ पता चल गया। अब कुछ भी होता है तो हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं होते हैं, है? क्यों, क्या, ऐसा ऐसा वैसा तैसा कुछ होता है? नहीं होता है। संकल्प हमारे शांत होने लगे हैं। प्रश्न, कितने सारे प्रश्न थे जीवन में, सारे प्रश्न सुलझ गए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, क्योंकि ज्ञान इतना पावरफुल है। रोज बाबा इतना कुछ दे रहा है हमें, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं रहे। कर्म की गति इतनी अच्छे से समझाई है बाबा ने, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो सब कुछ समझा दे, भगवान कैसे मदद करता है, मुझे क्या करना है, मेरा पार्ट क्या है, ड्रामा क्या कर रहा है, कौन कौन सी बातें ड्रामा के ऊपर छोड़ दी है भगवान ने, वो सब कुछ बाबा ने हमें समझाया। कोई प्रश्न नहीं है, मन शांत होने लगा, बुद्धि एकाग्र होने लगी है, और मुझे हर प्रश्न का जवाब मिल गया है। तो अब मेरे अंदर जब कोई उलझन ही नहीं है, तो मेरी बुद्धि किस तरफ जा रही है? साइलेंस की ओर जा रही है। क्योंकि वहां बुद्धि में कौन बैठा है? बाबा, जो टावर ऑफ साइलेंस है, जो टावर ऑफ पीस है, वो बैठा है मेरे अंदर। मेरा मन एकदम शांत है। कौन सा प्रश्न करूं? कोई मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा है, मैं क्या करूं? हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत गलत तरीके से, जस्ट अभी ही मेरे साथ वो ऐसा हुआ, कोई गलत तरीके से बात कर रहा है, क्या करें बोलो? कैसे साइलेंस पावर को अपनाएंगे? कैसे दिव्य बुद्धि को अपनाएंगे? हाँ, बताओ। अभी ये हम अभी अभी कुछ आपके सामने कोई आता है, हाँ जी बोलो। शांति की वाइब्रेशन देंगे और मुंह से चुप रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हाँ, ठीक। और हाँ, क्योंकि दीदी, मेरे पास दिव्य बुद्धि है। हाँ जी बोलो। एक तो इस चीज को ड्रामा पे छोड़ देंगे, और दूसरा त्रिकालदर्शी बनेंगे कि कल को पहले भी यही हुआ था, और मेरे को अपना पाप कर्मों का खाता अगर नहीं बढ़ाना है, तो साइलेंस पावर अपने आप जमा करनी है और मन में उस आत्मा को शुभ भावना देनी है। बहुत ओम बढ़िया। शांति। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सब ज्ञान है, दिव्य बुद्धि है ना मेरे पास। मुझे पता है, मैंने कभी किसी जन्म में इनको ऐसा बोला होगा ना, कभी मैं भी तो ये करके आई हूँ। कोई अगर आपको लताड़ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कभी किया था। तो वो अपने ब्याज सहित मुझे वापस दे रहा है, तो मुझे क्या करना है? मुझे चुप रहना है। जितना बोल सको आप, दो शब्दों में बोल सको तो बोलो, नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मन को शांत रखकर जो भी बोलना है बोल दो, लेकिन साक्षी भाव से, उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए, ना कि उनके दुश्मन बनकर, है ना? तो ये साइलेंस की शक्ति का हमें क्या करना है? अभी कहा ना शिखा मैंने, जमा करो। बहुत शब्दों में वेस्ट नहीं करो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना समझाएंगे, जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, वो बिना कहीं समझ जाते हैं, उनको कहने की कहाँ जरूरत होती है। अंधे लूले तो है नहीं, बहरे तो है नहीं, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ कर तो रहे हैं, फिर भी अगर नहीं समझ रहे, मतलब वो समझना चाहते ही नहीं है। ड्रामा में अभी उनका समझने का पार्ट ही नहीं है, तो छोड़ो उसको, मत अपने शब्दों को व्यर्थ घुमाओ, है ना? फिर अव्यक्त इशारा है, जो अपनी सूक्ष्म शक्ति है, जो मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। हाँ, अगर मुझे चुप रहना है, हाँ, तो मैंने अपने क्या करा, मैंने चुप रहा, तो मैंने अपने मुख को कंट्रोल में कर लिया, मैंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, मैं चुप हो गई। तो मैंने अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को क्या कर दिया? हैंडल कर लिया। जब मैंने हैंडल कर लिया, तो अपने आप सामने वाली आत्मा भी क्या हो जाएगी? चुप हो जाएगी। कितना बोलेगी बोल बोल के, वो भी चुप हो गई। तो मेरी हैंडलिंग पावर से मैं 100 पर जब कंट्रोल करती हूँ, अपने आप सामने भी वो इफेक्ट होता है ना? तो 100 के ऊपर रूलिंग कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, तो यही अर्थात, हाँ, हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, अब देखो किसको कैसे करो, अज्ञानी आत्माओं की सेवा करो और उनको हैंडल करो, और संतुष्टता, और सॉरी, ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो। स्नेह संपन्न और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करना है। हाँ, प्यार होना चाहिए। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान नहीं दो, बाबा ने ऐसा बोला था ना, ऐसा करो, ऐसा ऐसा नहीं। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो सब कुछ पता है, उनको स्नेह चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको सहयोग चाहिए, कि मुझे समझे, मेरे मेरे लिए कोई जजमेंटल ना हो, मेरे लिए कुछ गलत ना बोले। आपको आपका सहयोग उसको चाहिए होता है, उसको दे दो, है ना? तो संतुष्ट, जो संतुष्ट हो जाए, दोनों में सफल हो जाएंगे। हाँ, तो लौकिक को अलौकिक को दोनों ही खुद को संतुष्ट भी कर लेंगे, संपन्न भी हो जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। क्या लेंगे आज होमवर्क में? आज का होमवर्क क्या लेंगे? गाना एक बार तो हमने बजाया, बाकी सभी ने नहीं सुना होगा शायद, तो क्या करना है, गाना सुनना है, उस पर योग करना है, बहुत अच्छे वर्डिंग्स है। हाँ? फिर और क्या करना है? अखंड योग है ना, हमारी अखंड योग की धुनी चलनी चाहिए, निरंतर योग की ओर जाना है, ना ही कि 4 घंटे 8 घंटे। तो उस ओर जब हम जा रहे हैं तो अपने आप को पूरा अटेंशन रखना है, संग दोष में नहीं आना है हमें। कोई कुछ भी बोल रहा है, संग दोष का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ दोस्ती कर रही हूँ, कोई कुछ मुझे बोल रहा है, मैं उसके लिए सोच भी रही हूँ, तो वो भी संग दोष में आ जाता है, वो भी नहीं। और अपने साइलेंस पावर को इकट्ठा करना है, अपने मन बुद्धि संस्कार को हैंडल करना है। ठीक है। और कुछ भूल हो जाए तो क्या करो, बाबा ने कहा समाचार दो, तो बाबा क्या करेगा, सावधानी देगा। 8 घंटे 8 घंटे तक का अपना योग का चार्ट बनाना है। 8 घंटे बैठकर नहीं होगा, तो 4 घंटे बैठकर करो, 4 घंटे कर्म योग में करो, लेकिन पूरा फोकस्ड होना चाहिए हमारा कि नहीं, मुझे 4 घंटे योग करना ही करना है, बैठकर तो करना ही है। हाँ, तो आपका 3 घंटे का 4 घंटे का योग कम से कम होना चाहिए रोज का बैठने का। हाँ, अब 1.5 घंटा सुबह अमृत वेला, 1.5 घंटा शाम को बैठ जाओ तो भी आराम से 3 घंटे हो जाते हैं। बीच बीच में 10-10 मिनट बैठ जाओ तो 10-10 10-10 10 करके कितनी मिनट हो जाती है। हाँ, 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ, बस सो जाओ बेड पर जाकर, और बस 5 मिनट अपना सुदर्शन चक्र घुमा लो, 5 मिनट खड़े हो जाओ। ऐसे बूंद 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 करके फुरी फुरी करके क्या होता है, तालाब भरता है ना, ऐसे समंदर भर। और ऐसे ऐसे करके अवस्था जब बनेगी, फिर एक टाइम ऐसा होगा कि हमारा 8 घंटे का योग भी बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब समय इतना नहीं है, जो समय अभी मिल रहा है ना, वही मेरे लिए बोनस समय है, मुझे इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। ठीक है। हाँ। और श्रीमत से शक्ति आती है, तो अविनाशी सर्जन को सब कुछ बता देना है, विकर्म विनाश करने के समय में विकर्म नहीं करने हैं, है ना। इस संडे की वाणी में क्या कहा था बाबा ने? संडे की वाणी के मेन मेन पॉइंट, जिसको जो पॉइंट दिया गया है ना वो पॉइंट बोलो। चलो, जिसको जो पॉइंट दिया गया है ना वो बोलो, और जिन्होंने पॉइंट नहीं दिए हैं, जो नहीं भेज रहे हैं पॉइंट, उनको जो याद आए वो बोल सकता है। सब अपने अपने पॉइंट बताओ, चलो बिना देखे। रोज भेजते हो तो पता तो होना चाहिए क्या भेज रहे हैं हम। पता है ना, खुद पढ़कर फिर भेजना होता है, ऐसे नहीं भेजना होता है। आपको जो पॉइंट दिए गए हैं वो भेजो। दुर्गेश भाई, धवल भाई। हम्म। दीदी सबको ऐसे पॉइंट दिए थे क्या? वो मुझे नहीं तो पता आपको है। भी दिया है, आपने नहीं, आप नहीं भेज रहे हो, आपका भी नाम था उसमें। नहीं। अच्छा, आपने नहीं देखा होगा, और मैंने भी नहीं देखा कि आपका नाम, आपकी पॉइंट नहीं आ रही है। ठीक अच्छा, है, आपने सबको। अच्छा। हम भेजते हैं अभी आपको, है ना, देख लेना उसमें आपका नाम है। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो, हाँ। बाकी सब बताओ फटाफट, एक दो पॉइंट बताओ तो भाई भाई को पता चले कि ऐसा भी होता है कुछ। हम्म। ओम शांति। हम्म। बाबा ने हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है, मतलब कि सारी शक्तियां वरदान में दे दी है। और अगर हमको बाबा के बाप समान बनना है तो एक स्लोगन याद करना है, और बाबा से वायदा है कि न तो दुख देना है और न ही दुख लेना है। अगर किसी दुख देने वाले ने गलती की है तो वो बाबा जाने और ड्रामा जाने, ये उसका हिसाब किताब है। और अगर हम दुख लेते हैं तो वो हमारी गलती की हमने लिया ही की। ओम शांति। बहुत बढ़िया, ये मेन पॉइंट थी उसकी, है ना, ये मेन पॉइंट थी उस दिन की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्रामा जाने और बाप जाने, मुझे कुछ नहीं करना है। और बोलो फटाफट, अपने अपने पॉइंट बोलने हैं क्या, इतनी देर कर रहे हो? शांति। हम्म। बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़कर नहीं जा सकता, साथ लेके ही जाएगा। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। फिर कहा, 1 मास सब अभ्यास करो, न दुख देना है न दुख लेना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं उसने ले लिया।
परदर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन करना है, अर्जुन बनना है मुझे। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना है। यह तो होता ही है, इतना चलता है नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। ओम शांति। ऐसे सबको पॉइंट दी गई है, सबको अपनी अपनी पॉइंट याद ही रखनी है, किसका भी नाम बोला जाए फटाफट बोलना है ना। तो 1 मास का अभ्यास दिया गया है, 1 मास का होमवर्क दिया गया है, 3 मास का होमवर्क हमारा चल रहा है। एक मास वाला जो होमवर्क है किसी को भेजना होगा, कौन भेजेगा रोज? 1 मास वाली जो पॉइंट है ना वो भेजनी है रोज रिमाइंडर में। हम्म बाबा ने कहा हे अर्जुन बनो, तो हे अर्जुन मुझे बनना है, बहुत पावरफुल बात है। बाबा ने ये भी कहा है कि देखो दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र से मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं। अभी संगम पर आप अपने ये कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों से द्वारा अनुभव करेंगे, भक्तों का कल्याण होगा। ये जो हम भी बता रहे थे ना आपको पहले। तो अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ। तो देना ही लेना है, छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। अब ये छोटी छोटी दिवस नहीं मनाओ, क्या करो, मुक्ति दिन मनाओ। बाबा ने कहा था, ड्रिल बताई थी 5 बार की, है ना। स्वीट होम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर साकार वतन, है ना, देवी देवता अपने राज्य में, फिर पुरुषोत्तम संगम युग में, फिर मधुबन में, जैसे बार बार सुदर्शन चक्र घुमाने का बताया था बाबा ने। फिर अपने ही प्रति कमाया खाया गवाया ऐसा नहीं, सबके प्रति देना है हमें। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, सबको देना है। बस सर्व खजानों का बजट बनाना है। मेरे पास कितने खजाने हैं उसका लिस्ट बनाना है मुझे। तो मुझे बाबा ने क्या क्या दिया है वो लिस्ट बनाओ। और महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। ना बाबा ने ये भी कहा, देखो अभी माया भी थक गई है, चाहती है कि मुक्ति दे दे, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात बाबा ने जो कही थी, समय अभी आपका साथी है। तो सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, जाने का ये समय। दूसरे समय में अगर पुरुषार्थ करो तो भी समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकोगे। कितनी पावरफुल बातें बाबा ने जो बताई है। संडे की वाणी बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, रोज पढ़ो तो भी कम लग रहा है। तो सभी को ये वाणी वापिस पढ़नी है अच्छे से, उसको रिवाइज करो, कल वापिस पूछेंगे आपको। हम्म ठीक है जी। चलिए, बाबा का शुक्रिया और आप सभी फरिश्तों का भी शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।